प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1-2। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 1-2 वचन। यिर्मयाह 18:1-2। The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise, go down to the potter's house, and there I will cause they to hear my words. ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसके आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे हिंदी में। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। इधर में हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता था, जिसके साथ परमेश्वर बात करता था और वह परमेश्वर की बातों को समझता था। और कितनी बार परमेश्वर उसको किधर भेजता था, इधर भेजता था, फिर उसको वह माहौल दिखा करके अपनी बातें समझाया करता था। इधर यिर्मयाह को प्रभु यहोवा आज्ञा देता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि प्रभु ने यिर्मयाह की तरह हमें चुना है तो हमें भी उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर प्रभु जो हमें बताता है उसको आज्ञा मानने के लिए तैयार रहे। हम अपनी मर्जी ना करें, अब प्रभु हमें क्या बोलता है हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहे। तब प्रभु यहोवा हमसे बार बार बात करेंगे। यदि प्रभु ने हमको चेतावनी दिया, हमसे बात किया, हमने उसकी बात को नहीं माना, हमने अपने मन को कठोर कर लिया, तो फिर परमेश्वर हमसे दूसरी बार बात नहीं करेंगे। तो इधर में हम देखते हैं यिर्मयाह को जब आज्ञा दिया है तो यिर्मयाह प्रभु की आज्ञा मानते हुए एक कुम्हार के पास गया है। परमेश्वर उनको कुम्हार के घर में भेजा है। वह अपने चाक के ऊपर मिट्टी का बर्तन बना रहा था और बर्तन बनाते समय वो पहले वाला जो बर्तन था वो बिगड़ गया। फिर उस कुम्हार ने एक दूसरे बर्तन को बनाया। तो इस बात की तुलना परमेश्वर यिर्मयाह को समझाते हैं कि देख, ये जो कुम्हार जिसके हाथ में बर्तन बिगड़ गया था, अभी उसने दूसरे बर्तन को अच्छी तरह बनाया
तो क्या मेरी चुना हुआ कौम इस्राएल मेरे हाथ में नहीं है? क्या मैं बिगड़ी हुई इस्राएल कौम को नहीं बना सकता? ये है यिर्मयाह को प्रभु का वचन का संदेश। तो हम जब कुम्हार की बात करें तो हमारे प्रभु को, यहोवा परमेश्वर को कुम्हार करके बोला है, हे परमेश्वर तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी तेरे हाथ में है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जरा प्रभु के पवित्र वचन को, उत्पत्ति को देखें। उत्पत्ति 2:7 जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, यिर्मयाह उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 2:7। And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए, जैसे कुम्हार मिट्टी को हाथ में लेता है, मिट्टी को गूंदता है, मिट्टी को जबरदस्त बनाकर उसका बर्तन बनाता है, फिर वो बर्तन को जब तैयार करता है, लोग बर्तन को देखकर बर्तन की ओर खींचे चले जाते हैं और अपना ऑटो रिक्शा या गाड़ी उधर रोक करके उस बर्तन के पास जब आते हैं तो बोलते हैं मुझे ये बर्तन चाहिए, ये मेरे काम आने वाला है। वह बर्तन काम का और कीमती बन जाता है। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहले मनुष्य को हम जब देखते हैं तो प्रभु का सत्य वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, यानी हमारा परमेश्वर हमारा कुम्हार है। सबसे पहला कुम्हार जिसने मिट्टी को हाथ में लिया और एक बर्तन ऐसा बनाया, उसको ऐसा एक रूप दिया जो परमेश्वर के स्वरूप में समानता में था। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर मिट्टी को हाथ में लिया, उसका एक बर्तन बनाया, जो बर्तन इतना सुंदर बनाया, जो मिट्टी का बर्तन मांस हड्डियां नसों में बदल गया, एक सुंदर शरीर बन गया। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9 और 11 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 10:9 से 11। Job chapter 10 verse 9 and 11. Hast thou not brought me out as milk and crulled me cheese? Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fed me with bones and swines. 11 हाँ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਪਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਖਲ ਤੇ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। आमीन। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। इधर में अय्यूब कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। ध्यान दीजिए, अय्यूब ऐसे लगता है अपनी बात बोलता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे बाप दादा जो पहला मनुष्य था आदम, उसको मिट्टी से गूंद कर बनाया और उसकी ऊपर हड्डियां, मांस और चमड़ा चढ़ा करके उसको सुंदर मनुष्य बना दिया। तो इतना खूबसूरत बर्तन स्वयं परमेश्वर ने बनाया, और जो चलने लगा, जो हंसने लगा, जो देखने लगा, जो सुनने लगा, और इतनी बुद्धि दे दिया, इस पृथ्वी पर राज करने लगा। इस बर्तन को एक पहले कुमार ने, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसने रूप दिया। उसमें प्रभु की महिमा प्रकट होती थी, परमेश्वर के गुण उसमें डाले गए थे। जानवर उसको देख रहे थे, गिरे दूध भी उसको देख रहे थे। एक राजा जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, आदम, लेकिन ये परमेश्वर का बनाया हुआ बर्तन शैतान की बात सुनकर अपनी मर्जी से निर्णय लेकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, और इसका स्वभाव बिगड़ गया। ये बिगड़ गया। जब बिगड़ गया तब जीव थे परमेश्वर से अलग हो गया, संबंध टूट गया, आत्मा आत्मिक तौर पर मर गया, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, व्यभिचार, नशा, सब बुरे काम जीवते परमेश्वर को छोड़कर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, जानवर को पूजने लगा। ये पहला बर्तन मिट्टी का बिगड़ गया। फिर परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा। आखिरी आदम, पहला आदम बिगड़ गया, जिसने पाप कर दिया, जिसके द्वारा पूरी दुनिया मर गई, मृत्यु आया जगत में। आखिरी आदम क्रूस पर जान देकर वो भी मनुष्य के रूप में आया। आखिरी आदम वो भी मनुष्य के रूप में आया और अपना प्राण क्रूस पर देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बिगड़े हुए मनुष्य जाति को, पूरे जगत को नया जीवन दे दिया, नया स्वभाव दे दिया। इसलिए जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अरे यिर्मयाह, जैसे कुम्हार उस बिगड़े हुए बर्तन को दोबारा अच्छा बर्तन बना सकता है, ऐसा मैं बिगड़ी हुई मनुष्य जाति को नया बना सकता हूं। हे इस्राएल, मैं तुझे नया मन दूंगा, नया आत्मा,
तुम पर डालूंगा, फिर तुम मेरे वचन की आज्ञा मानोगे और मेरी विधियों का पालन करोगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस प्रेरित के मुंह से परमेश्वर का सामर्थी वचन जब निकला, 3000 बिगड़े हुए बर्तनों को नया बर्तन बना दिया, नई सृष्टि बना दिया। और वो लोग जो नई सृष्टि बने, उनका मन नया, उनका आत्मा नया, उनका चाल चलन नया, उनका स्वभाव नया, उनका सब कुछ नया बन गया। आज भी एक बार उस मिट्टी की तरह आप अपने आप को उस प्रभु के हाथ में सौंप दें। अपने आप को, प्रभु मेरी इच्छा खत्म, मैं अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं। यदि आज तुम उस कुमार को अपना आप सौंप दोगे, वह आपको नया बना सकता है, वह आपको महिमामय बना सकता है, वह आपके जीवन में आत्मा की सामर्थ्य भरकर आपके अंदर से वरदान भर सकता है। सौंप दो ना उसको, अपना शरीर प्राण आत्मा उस प्रभु को सौंप दो। वह तुम्हारी बुद्धि नहीं कर सकता है, वह तुम्हारा स्वभाव नया कर सकता है, वह तुम्हें नया मार्ग दिखा सकता है, वह तुम्हें स्वर्गीय बुद्धि दे सकता है, वह तुम्हें अगुवाई कर सकता है, किस मार्ग में तूने चलना है वह तुझे सिखा सकता है। आइए हम अपने आप को इस प्रभु को सौंप दें जो हमारा अभी का कुमार है। प्रिय प्रभु, तेरे पवित्र वचन के लिए तेरे धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को सौंपते हैं कि तू हमारा कुमार है, तू हमें नया बना दे। तेरा नाम महिमा पाए पिता। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।